सो डियर फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है। व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हिंदी में कहा जाता है मितव्ययी आदेश मात्रा। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। लगभग हर 2 साल में एक बार पूछ ही लेता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है ना। ठीक, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, मितव्ययी आदेश मात्रा, है ना। अगर हिंदी में हम लोग एक्सप्लेन करें, मितव्ययी आदेश मात्रा वह मात्रा होती है या आदेश की वह मात्रा होती है जिस पर ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब आदेश लागत और कैरिंग कॉस्ट मतलब वहन लागत का टोटल मिनिमम होता है, मतलब सबसे कम होता है, और इक्वल भी होता है मतलब बराबर भी होता है ना। देन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी एट विच टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम एंड इक्वल आल्सो। मैंने ये लिखा हुआ भी है, इट इज द ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज मतलब हम कितने माल का आदेश करें, है ना। एट विच टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम एंड इक्वल आल्सो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हमको साल भर में 6000 यूनिट 60,000 यूनिट्स मंगवानी है, यदि हमको साल भर में 60,000 यूनिट्स मंगवानी है, तो हम अगर उसको 10 बार में मंगवाते हैं तो 6,000 यूनिट मंगवाएंगे, 6,000 यूनिट्स ईच मंगवाएंगे। यदि हम उसको सपोज दैट 2 बार में ही माल मंगवा लें तो 30,000 यूनिट मंगवाएंगे, और यदि हम एक बार में ही माल मंगवा लें तो 60,000 यूनिट हम इकट्ठी भी मंगवा सकते हैं। हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट 60,000 यूनिट्स है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, यदि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, यदि हम ऑर्डर साइज बढ़ाएंगे, आदेश मात्रा बढ़ाएंगे, तो हमारी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। आप लोगों को मालूम है, गोडाउन में रखने की कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी है मैंने बतलाया था तुम लोगों को। तो यदि हम ऑर्डर साइज बढ़ाएंगे तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर ऑर्डर साइज कम करेंगे, है ना, मतलब छोटे छोटे लॉट में ऑर्डर माल मंगवाएंगे, मतलब 6,000 यूनिट हमने एक बार में मंगवाई, तो आप लोगों को मालूम है कैरिंग कॉस्ट जो है, अगर हमने ऑर्डर साइज कम किया तो कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन ऑर्डर कॉस्ट वहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम लोग एक ऐसा ऑर्डर साइज डिसाइड करेंगे जिसमें हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का टोटल मिनिमम आए, और इसी को क्या कहा जाएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहा जाएगा। ईओक्यू का फॉर्मूला होता है, केवल फॉर्मूला बेस्ड है ये तो मैंने तो आप लोगों को केवल एक्सप्लेन किया। √2AO/CI मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ए माने एनुअल रिक्वायरमेंट, वार्षिक आवश्यकता, साल भर में हमको कितनी ज़रूरत है। ओ माने ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, ये सब कुछ क्वेश्चन में तुम लोगों को दिया हुआ रहेगा। आगे मैं एक क्वेश्चन भी ईओक्यू का इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा तुम लोगों के लिए। साथ में CI माने कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट, है ना। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, मैंने नीचे नोट में लिख दिया है, द पीरियड फॉर ए एंड CI मस्ट बी द सेम। कहने का मतलब ये है, एनुअल रिक्वायरमेंट या ए और CI कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, इनके पीरियड सेम रहने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट अगर अपन ने सपोज दैट एनुअली ली है 1 यूनिट की कैरिंग कॉस्ट, तो एनुअल रिक्वायरमेंट भी लेना चाहिए। अगर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट मंथली ली है तो यहाँ पे अपन एक ही जगह क्या लिखेंगे, मंथली रिक्वायरमेंट लिखेंगे कि हमारी जो है महीने की कितनी ज़रूरत है ना। तो ए और CI का पीरियड जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब एक सा होना चाहिए। अगर एनुअल है तो कैरिंग कॉस्ट भी अपन एनुअल लेंगे, अगर मंथली रिक्वायरमेंट दी है तो कैरिंग कॉस्ट भी मंथली लेंगे, ठीक है ना। आगे अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, ठीक है। कंप्लीट क्वांटिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, आंसर नीचे लिख दिया है एक ही स्लाइड में। तो कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम 10,000 kg, ये क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ रहेगा।
कि वार्षिक आवश्यकता है पर केजी है 10,000 केजी। ऑर्डर कॉस्ट ये भी क्वेश्चन में दी रहेगी हमेशा, तो पर ऑर्डर 50 रुपये पर ऑर्डर क्वेश्चन में दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया हुआ है पर केजी 2 रुपये पर केजी, और स्टोरेज कॉस्ट दिया हुआ है। स्टोरेज कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, कैरिंग कॉस्ट है ना। कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 8% ऑफ इन्वेंट्री। मैंने बताया था आप लोगों को कि यूनिट वैल्यू का कुछ परसेंट जो है वो हमेशा दिया हुआ रहता है कैरिंग कॉस्ट। तो इसका आंसर जो है हम लोग EOQ इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया, √2AO/CI है ना, ठीक है। तो √2 इंटू A माने एनुअल रिक्वायरमेंट 10,000 इंटू O माने 50 रुपये पर ऑर्डर अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया हुआ है, CI जो है वो दिया हुआ है आपका 8% ऑफ इन्वेंट्री। मैंने इसमें लिख दिया है CI पर यूनिट मतलब वहन लागत प्रति इकाई। कैरिंग कॉस्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है, वहन लागत प्रति इकाई दिया हुआ है 2 का 8%। 2 का 8% कितना हो गया, 0.16 पर यूनिट प्रति इकाई, ठीक है ना। तो वो अपन ने फॉर्मूले में केवल पुट करना है आपको। तो आ गया 2 इंटू 10,000 इंटू 50/0.16, तो ये आ गया कितना, कैलकुलेट करके आ गया आपका 2500 केजी, 2500 केजी। कहने का मतलब ये है 2500 केजी माल का ऑर्डर या मटेरियल का ऑर्डर आप एक बार में करोगे तो ये ऑर्डर साइज हो गया जिस पर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का टोटल जो है मिनिमम आएगा और इक्वल भी आएगा, है ना। और इसको क्या कहेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये ऑर्डर साइज है, हमेशा ध्यान रखना। ऑर्डर साइज मतलब एक बार में हम 2500 केजी माल का ऑर्डर करेंगे या मटेरियल का ऑर्डर करेंगे तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का टोटल मिनिमम भी आएगा और इक्वल भी आएगा। तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो है वो आ गई आपका, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखो अब बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हुए हैं तो उनको आप लोग बना सकते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल का एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है ये कि व्हाट इज इन्वेंट्री कंट्रोल, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। मतलब स्टॉक नियंत्रण क्या है, स्टॉक नियंत्रण की विधियाँ बतलाइए, है ना, टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, है ना। तो इसमें जैसे ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, पहला होता है ABC सिस्टम। ABC सिस्टम जिसको कहा जाता है ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल सिस्टम, है ना, ठीक। यहाँ पे ABC सिस्टम में हम पूरे के पूरे स्टॉक को बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी। यहाँ पे मैं केवल तुम लोग के एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा सा यहाँ पे वाइट बोर्ड में लिख दिया हूँ कि इन्वेस्टमेंट और क्वांटिटी, ये क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटी, है ना। तो देखो A कैटेगरी में हम उस टाइप के आइटम रखते हैं जिनमें हैवी इन्वेस्टमेंट लगा होता है ऑर्गेनाइजेशन का या मैनेजमेंट का, 70% तक इन्वेस्टमेंट जहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन क्वांटिटी में ये क्या है, कम है, केवल 10% तक। जबकि B कैटेगरी में हम ऐसे आइटम को रखते हैं मॉडरेट कैटेगरी, मतलब जिनमें इन्वेस्टमेंट भी 20% है और क्वांटिटी भी 20% है। और C कैटेगरी में हम ऐसे आइटम को रखते हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो कम है अपना, लेकिन क्वांटिटी में ये बहुत ज़्यादा है, 70%। इस चीज़ से आप लोगों को ये चीज़ मालूम कर गई होगी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैटेगरी कौन सी है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैटेगरी कौन सी है, A कैटेगरी है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है जबकि ये क्वांटिटी में कम है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर एक जौहरी की दुकान है ना, तो वो डायमंड और गोल्ड जो है वो अपने पास में अपनी निगरानी में रखता है। सुबह शाम जब अपनी तिजोरी खोलेगा तो उसमें रखेगा, डायमंड के सेट रखेगा, या गोल्ड पे भी वो बहुत ज़्यादा निगरानी रखेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। जबकि है ना, यहाँ पे अगर एक डायमंड का सेट चोरी हो जाए तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस लग सकता है ना। तो ये
ए कैटेगरी के आइटम में जौहरी क्या रखेगा, डायमंड के सेट या गोल्ड के सेट। बी कैटेगरी में क्या है, सिल्वर रख सकता है, वो चांदी से जितने भी ऑर्नामेंट्स वो बेचता है उसको बी कैटेगरी में रख सकता है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी मॉडरेट है और क्वांटिटी भी उसकी मॉडरेट है। सिमिलरली सी कैटेगरी के आइटम में वो जैसे आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स, उनको कहाँ रख सकता है, वो सी कैटेगरी के आइटम्स में रख सकता है। वहाँ पे वो हो सकता है कि अपने स्टाफ को बोल दे कि भैया तुम बेचो, है ना, क्योंकि वो आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स हैं, वहाँ पे वो अगर थोड़े बहुत चोरी भी हो गए तो उसको उतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो लेकिन आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स आजकल आप देखते हो कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में वो सबसे ज़्यादा होंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट में वो सबसे कम होंगे, है ना। तो इस प्रकार से कोई भी व्यापारी अपने स्टॉक को बांट सकता है इन्वेस्टमेंट के बेस पर, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में। और ए कैटेगरी पर किसी भी मैनेजमेंट का ध्यान सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हैवी है जबकि क्वांटिटी में वो कम है। बी कैटेगरी में मॉडरेट और सी कैटेगरी में जो है थोड़ा सा कम ध्यान भी देगा तो काम चल जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि मैनेजमेंट का टाइम सेव होगा। अगर वो जो जौहरी है वो पूरा टाइम अपना सी कैटेगरी के आइटम में ही लगा देगा तो टाइम तो उतना ही है ना। तो यहाँ पे जब बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की बात होती है वहाँ पे सब फैक्टर ध्यान में रखे जाते हैं। टाइमिंग फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैनेजमेंट अपना टाइम जो है वो ए कैटेगरी के आइटम पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहता है। मैनेजमेंट वहाँ प्रॉपर कंट्रोल जो है वो ज़्यादा रखना चाहता है। अब नेक्स्ट कैटेगरी होती है, जो नेक्स्ट टेक्निक होती है वो होती है बी नंबर मैंने लिखा हुआ है VED सिस्टम। बी माने क्या होता है, वॉलंटरी। वॉलंटरी माने वाइटल। वाइटल माने क्या होता है, अति आवश्यक, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी स्टॉक को 3 कैटेगरीज में एक्चुअली डिवाइड किया जाता है। एक होता है वॉलंटरी, ई मीन्स एसेंशियल। एसेंशियल माने ज़रूरी है। और डी मीन्स डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल माने कम जरूरी है ना। तो वी मीन वॉलंटरी है, वाइटल। वाइटल का मतलब परम आवश्यक, अति आवश्यक, बहुत जरूरी। एसेंशियल माने जरूरी। डी मीन्स डिजायरेबल माने कम जरूरी, है ना। कई बार हमारे पास ऐसे कंपोनेंट रहते हैं जो जिनके बगैर, यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट से मतलब नहीं है, ये केवल कैटेगरी का को अलग अलग डिवाइड करने की बात है ना। तो हमारे पास कई बार ऐसे अगर कोई रॉ मटेरियल ऐसा है जो बहुत ज़रूरी है, वाइटल है या वॉलंटरी है, जिसके बगैर आपका जो आपका पूरा का पूरा प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, है ना। और वो आता भी कहाँ से है, विदेश से आता है। उस कंडीशन में कोई भी मैनेजमेंट उस रॉ मटेरियल पे बहुत ध्यान रखेगा, क्योंकि वो रॉ मटेरियल अगर नहीं होगा तो आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा, है ना। तो वो कौन सी कैटेगरी में रखा जा सकता है, वॉलंटरी कैटेगरी में रखा जा सकता है। एसेंशियल माने जिसका ऑप्शन बाजार में उपलब्ध है, हम उसको मार्केट से भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो है भी हमारे लिए एसेंशियल। उसका स्टॉक भी जो है मैनेजमेंट रखना चाहेगा, लेकिन उतना ज़रूरी भी नहीं है। और डी मीन्स डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल माने जिसके बहुत सारे ऑप्शन भी बाजार में उपलब्ध है। अगर वो मटेरियल नहीं मिला तो हम दूसरा मटेरियल लगा लेंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे बी कैटेगरी के आइटम में मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ध्यान देगा। एसेंशियल मतलब इस कैटेगरी के आइटम में, ई कैटेगरी के आइटम में थोड़ा कम ध्यान भी दे सकता है। और डिज़ायरेबल मतलब इस पर बहुत कम ध्यान भी देगा, क्योंकि उसके बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। जब चाहेगा मैनेजमेंट तब मार्केट से जो है वो खरीद लेगा उसको। तो यहाँ पे भी जो इन्वेंट्री आइटम्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है ना। तो ये मैंने तुम लोगों को 2 टेक्निक्स बताई, ABC सिस्टम और VED सिस्टम, वॉलंटरी एसेंशियल डिज़ायरेबल सिस्टम। ये हालांकि टोटली थ्योरी के हिसाब से है, मैं इतना बोल रहा हूँ तो तुम लोगों को कम से कम इतना सुन के आराम से आप उसको जो है वो लिख सकते हो। तीसरी टेक्निक जो होती है EOQ सिस्टम, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है उससे रिलेटेड। और
डी, चौथी टेक्निक जो होती है फिक्सिंग ऑफ ऑर्डरिंग लेवल्स। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट ऑर्डरिंग लेवल फिक्स करते हैं। रीऑर्डर लेवल कब करना है, मतलब माल का कितना लेवल रहे जब हम माल को रीऑर्डर कर दें, मैक्सिमम कितना लेवल होना चाहिए स्टॉक का, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक रखने का भी कोई मतलब नहीं है, आपको मालूम है कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना। मिनिमम लेवल कितना होना चाहिए या डेंजर लेवल कितना होता है ना, ये सब ऑर्डर लेवल अपन डिसाइड करते हैं चौथे टाइप की टेक्निक में। हालांकि इसके केवल फॉर्मूले हैं, है ना, वो फॉर्मूले मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बना के अगर ज़रूरत होगा तो उसको अलग से एक्सप्लेन करूँगा। तो इस प्रकार से 4 सिस्टम हो गए, ABC सिस्टम, BED सिस्टम, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम, EOQ सिस्टम और फिक्सिंग ऑफ ऑर्डरिंग लेवल्स, है ना। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो है इसका टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल में बेसिकली इतना ही आता है अपना।